बहुत ही उम्दा। हाँ, बहुत ही बढ़िया कॉफ़ी। अब बहुत ही बढ़िया एग कीमा ऑमलेट। अभी इस समय लक्ष्मी चौराहा पे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस दुकान है, लगभग 35 साल पुरानी दुकान, जो कि फेमस है बन बटर और बन ऑमलेट के लिए। आइए वो ट्राई करते हैं। एक बन ऑमलेट, एक बन बटर और चाय। कितने साल से आप यहाँ पे आ रहे हैं? हम तो यहाँ इस मतलब मोहल्ले मतलब एरिया में 91 से हैं। अच्छा, आ तो रहे हैं 95 से आ रहे हैं। ऐसा क्या है इस खास इसमें? टेस्ट होता है जो घर में भी बनाए तो भी वो टेस्ट नहीं आ पाता है, वो यहीं मिलता है। तो हम लोग जब भी मौका मिलता है, हाँ जब भी मौका मिलता है हम लोग जैसे अब मौका कम मिलता है, महीना 2 महीना 4 महीने जब मौका मिलता है। बिल्कुल, तो देखें बिल्कुल ये बन ऑमलेट बिल्कुल मक्खन में डूबा हुआ है। क्या हुआ है? सही में बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल फ्लफी ऑमलेट। शहर में समझ लीजिए आपको मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। पूरे इलाहाबाद में इतना बढ़िया ऑमलेट या बन बटर कोई नहीं बनाता। कुछ ज़्यादा इन्होंने खास डाला नहीं है, इसमें प्याज है, हरी मिर्च है, धनिया है, लेकिन फुल मक्खन में बनाया गया है। और मक्खन डालने से हर चीज़ का स्वाद बढ़ ही आता है। तो बहुत ही उम्दा है। साथ में 35 साल पुरानी दुकान है लक्ष्मी चौराहे पे। अब हम आ चुके हैं भास्कर डिग्री कॉलेज और हम यहाँ पे ट्राई करेंगे इलाहाबाद का फेमस VIP रसगुल्ला। ये जो मसाला देख रहे हैं इसमें खोया है, मैदा है, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स हैं, कैश्यूज है, चिरौंजी है, इलायची दाना है, और उसको लगभग 1 से 2 घंटे गूंथते हैं। 1 घंटा मान के चला जाए। और इसका रेशियो वही कि 1 किलो खोया में 100 ग्राम मैदा, जो कि बांधने के काम आता है इसको। अपने लिए मैंने गोल वाला बनाया है, मैं ये वाला खाऊंगा ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं। ये बन रहे हैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन और इलाहाबादी रसगुल्ला। इसका नाम VIP रसगुल्ला क्यों पड़ा? ऐसे ही जो पेंट कराने के लिए बोले थे, पेंटर जो अपने मन से लिख दिया। VIP लिख दिया, अपने मन से उसने लिख अपने नाम से लिख दिया VIP। हाँ, उसका पता नहीं क्या मूड बना। और ये फेमस हो गया VIP रसगुल्ला। ये रसगुल्ला जो मैंने बनाया है, सॉफ्ट चाशनी में डूबा हुआ और गर्मा गर्म, सबसे बेहतरीन बात। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन। इलायची का बहुत अच्छा फ्लेवर है। बहुत बढ़िया गुलाब जामुन बनाए हम। हमको रख लीजिए। आपने बनाया है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ हाँ, अगर हमको रख लीजिए, हम भी गुलाब जामुन बनाएंगे ही। थैंक यू, बहुत बढ़िया।
हमने VIP का गुलाब जामुन या रसगुल्ला वो तो ट्राई किया ही है। हम आ चुके हैं देहाती रसगुल्ला शॉप पे। कहते हैं इससे बेहतरीन रसगुल्ला पूरे इलाहाबाद में कहीं नहीं मिलता है। आइए ट्राई करते हैं। राउंड शेप रसगुल्ला, हल्का इसको जलाया गया है, इसका अलग स्वाद आ रहा है। हल्का लगाते हैं ना खोए को, सौंधापन जिसको बोलते हैं, सौंधापन। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल दानेदार। ये शॉप देख सकते हैं कितनी फेमस शॉप है। लाइन लगा के लोग यहाँ पे गुलाब जामुन खाने के लिए आए हुए हैं। लोग पैक करा के कूलर में ले भी जा रहे हैं। अभी हम लोग इनकी फैक्ट्री देखने चलेंगे जहाँ पे ये रसगुल्ला बनाते हैं। ठीक मेरे पीछे देहाती रसगुल्ला फैक्ट्री है जहाँ पे रसगुल्ला बनाया जाता है। पहले यहाँ पे खोए को पकाते हैं। खोए को हल्का पकाने के बाद, गर्म करने के बाद, पिघलाने के बाद, उसके बाद उसमें हल्का मैदा मिला के उसको बहुत देर तक मिक्स किया जाता है। उसके बाद उसको राउंड शेप देते हैं, फिर इसको डीप फ्राई करते हैं। पहले मध्यम आँच पे, फिर तेज़ आँच पे, उसके बाद फिर चाशनी में डुबोया जाता है। हमारे साथ में श्री ओम प्रकाश चौरसिया जी हैं जो इस शॉप के ओनर हैं। तो ओम प्रकाश जी बताइए, इस शॉप का नाम सोफिया लॉरेंस बीटल शॉप क्यों है? जी हाँ, देखिए हमारे हिंदुस्तान में बीटल करने की बड़ी पुरानी आदत है। तो अमृतसर में गया था सन 70 में, वहाँ हमने एक मूवी देखी सोफिया लॉरेंस। वहाँ करेंट बढ़ गया। सोफिया लॉरेंस कोई स्टार है? स्टार। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ हेगन मशहूर है। हाँ हाँ। उनका डांस वगैरह देख लीजिए, दिल खुश हो गया। अच्छा। यहाँ मगर ये उससे ज़्यादा बेटर हमको लगा सोफिया लॉरेंस का डांस और उनकी अदा। तो फिल्म देख कर मैं बाहर निकला, हमने पूछा कि यार ये है कौन? लोगों ने बताया सोफिया लॉरेंस। बाबा मेरा काम है, तो बात जो होता है सोफिया लॉरेंस। तो वहाँ से मैं आया सब भागते हुए जी। तो हमने तुम्हारा का नाम रख दिया सोफिया लॉरेंस। बोलते हैं शाही पान, शाही बहुत ही उम्दा। इससे अच्छा मीठा पान नहीं खाया मैंने। कितना हुआ? मीठा पान मिलता है, लाल गुलाब मिलता है, जमाने में दांतों में लगता है। ये पान आपने खाया होगा, बिल्कुल नहीं पता लगा। भूल रहे अब क्या बोल रहे हैं। और साथ में इसमें लौंग वो अलग है थोड़ा यहाँ, ताकि यहाँ पे पान में लौंग से बांधते हैं या पान में लौंग डालते हैं, वो अलग फ्लेवर है। बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही अच्छी खुशबू। और ऐसा बता रहे हैं कि ये पान खाने से भूख और बढ़ती है। और नुकसान कोई नहीं करता, नुकसान कुछ नहीं करता। साइड इफेक्ट कोई नहीं। हमारा एक कथन है कि जो सोफिया का पान खाता है जीवन में आगे बढ़ता है। ये एक बार विदेशी टहलने निकले ऑल ओवर इंडिया, तो उनके साथ जो कोच था पंजाब पहुँचे तो दिस इज पंजाब, राजस्थान पहुँचे गए दिस इज राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया, गुजरात गए दिस इज स्टेट ऑफ गुजरात। अब जब यूपी पहुँचे तो एक अंग्रेज जो है ऐसे बाहर हाथ निकाला और हाथ अंदर कर लिया, उसकी घड़ी गायब हो गई। उसको उसने कहा आई थिंक दिस इज यूपी। चलिए, थैंक यू अंकल बात करने के लिए, थैंक यू।
पकौड़े का है, गरम ओ, इस पकौड़े का रस्सा के साथ ये स्पाइसी ज़्यादा होगा। मज़ा आ गया। ये कौन सा वाला है? ये दही चटनी। दही चटनी, क्या बात है। 10 रुपये में 5 अलग अलग तरह के गोलगप्पे ट्राई कर सकते हैं, जिसमें यहाँ फुल्की बोला जाता है। फर्स्ट उन्होंने खिलाया मटर वाला पानी के साथ, इमली की पानी के साथ। सेकेंडली मटर का वाला था। थर्ड पकौड़े के साथ, जो कि गर्म होता है, पहले बताया जाता है कि थोड़ा रुक के खाना है। और लास्ट खिलाते हैं मीठी चटनी के साथ दही मिला के। बहुत ही उम्दा, बहुत ज़बरदस्त। पकौड़े में कुछ ज़्यादा मटेरियल मिलाया गया है। इसमें थोड़ी पापड़ी डाली गई है, एक खटाई भी है, नींबू भी है, और फिर इसमें ऊपर पुचका डाला हुआ है क्रश करके। ये पकौड़ा है जो कि मिक्स है पालक और दाल का। ये इलाहाबाद का एक अलग जायका है। और ये आप मेरे से पूछेगा हमारे इलाहाबाद फूड जर्नी की कोई हाईलाइट चीज़ रही है, वो पकौड़ा रही है। बहुत ही यूनिक है, सिर्फ इलाहाबाद में ही मिलता है ये। ये धनिया दे आलू, जिसमें धनिया है, हरी मिर्च है, और ऊपर से खटाई डाली गई है, मसाले हैं और दही है। आइए ट्राई करें। जिसको आप आलू चाट भी कह सकते हैं। सुपर स्पाइसी। हाँ, हालांकि मैंने इनको कहा है मीडियम बनाने की, फिर भी सुपर स्पाइसी है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, इतना स्पाइसी हरा आलू खाने के बाद मैंने दही बड़ा लिया है। दही, चटनी और अंदर में बड़ा, बहुत ही सॉफ्ट बड़ा है। और इस बड़े को बनाया गया है उड़द दाल और मूंग दाल दोनों को मिला के। बहुत ही उम्दा स्वाद। दही बहुत क्रीमी है, ऊपर थोड़ी खटाई डाली गई है और मसाले। मैंने देखा पूरा प्रोसेस कैसे बनाते हैं इसको। पहले इस कंटेनर में मसाला डाला, उसके बाद बड़ा डाला, फिर दही डाला, उसके बाद मसाले, चटनी, बस। हम आ चुके हैं लोकनाथ बाज़ार में, और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे फेमस निराला की टिकिया, गाजर का हलवा और इनके एक स्पेशल लड्डू। एक पे टिकिया लगाएगा हमारे लिए भैया। हाँ, घी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ पे काली गाजर का हलवा भी है, गुलाब जामुन भी है। आप देख सकते हैं टिक्की को पहले दो तरफ सेका, उसके बाद बीच में से हटा काट के फिर दोबारा इसको फ्राई कर रहे हैं घी में। अब अंदर से फ्राई हो रही है। ये काली गाजर का हलवा। वाह, बहुत ही अलग, बहुत ही टेस्टी। देख सकते हैं ये टिक्की है, इसको इन्होंने पहले दोनों तरफ से फ्राई किया, उसके बाद बीच में से कट मार के उसके बाद दोबारा इसको डीप फ्राई किया गया घी में। ऊपर से सॉल्ट डला है, खट्टी चटनी है, दही है और आलू का लच्छा है। ज़बरदस्त। हाँ, जबरदस्त। हम लोग इलाहाबाद में रहते हैं, खाली हम लोग और कहीं नहीं खाते। यही बात है, सिर्फ यही, और कहीं खाते ही नहीं। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही करारा, एकदम खास्ता टिक्की, साथ में ऊपर से मटर डाल के अलग ही स्वाद आ रहा है। इसमें अलसी, हल्दी, यशगन सोड, पोस्ते का दाना, मखाना, काजू, बादाम के टुकड़े। हल्दी का बहुत अच्छा फ्लेवर है, हल्दी का। तो इस लड्डू को बोला जाता है सेठोरा। इसमें हल्दी है, अलसी है, ड्राई फ्रूट्स है, खसखस है, अश्वगंधा है और बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही हेल्दी लड्डू है। बहुत ही बेहतरीन।
मेरी जब दुकान छोटे स्केल पे लगती थी तो बहुत थोड़ा सा ये लड्डू बना के बेचते थे हमारे बाबा लोग, तब का मैं बता रहा हूँ आपको। और जो लड्डू हमारा मशहूर हुआ है बाबा लोगों की, पापा लोगों की देन है। क्या बात है। और ये दूसरा लड्डू कौन सा है ये वाला? इसमें केसर पिस्ता ड्राई फ्रूट पड़ता है, जो मटेरियल दोनों सेम है, इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह पड़ता है। लोकनाथ बाज़ार की सबसे फेमस शॉप यहाँ पे कोई है तो वो है हरी राम एंड सन्स। 1890 की शॉप है कि जाना जाता है अपने समोसे के लिए, खास्ता के लिए, खट्टा चना और दालमोट के लिए। कहते हैं इनके समोसे देश विदेश तक जाते हैं। ड्राइड समोसा है, साथ में पालक का पकौड़ा है, खट्टे चने जो कि अमचूर के साथ बनाया जाता है वो है, और इनकी फेमस दालमोट बिल्कुल फ्रेश फ्राई किया गया है। ये देखें, इसके अंदर जो मसाला है वो आलू का ही है, देसी घी में बनाया गया है, बहुत ही कम मसाला है। आइए इसको ट्राई करते हैं। ये बता रहे हैं कि ये आलू का समोसा है, ये 1 महीने तक आप खा सकते हैं। जो मसाला इसमें डाला जाता है वो एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और अंकल ये बता रहे थे कि सारी चीज़ें देसी घी में बनाई जाती है। और भैया हमने समोसा तो खा लिया है, दालमोट भी खा लिया है, अब पिंग राधा राम की फेमस लस्सी। लगाइए सर लस्सी। आप देख सकते हैं हल्का सा पीलापन है दही में, वो केसर के कारण है। ऊपर एक मलाई की परत है, रबड़ी है और खुरचन है। बहुत ही उम्दा लस्सी, बिल्कुल थिक और क्रीमी। और जो ये जो कूलर में सर्व किया है, ये भी वही पुराने जमाने का, उसका स्वाद अलग आता है। अब आपको टेस्ट कराते हैं लोकनाथ बाज़ार का एक और जायका जो ना कि आपने देखा होगा ना ही चखा होगा, मक्खन के अंडे। हाँ, ये मक्खन के अंडे जिसको आप बॉयल खा सकते हैं, लेकिन इसका आमलेट नहीं बना सकते। ये काफ़ी यूनिक चीज़ है। देखिए ये मक्खन का अंडा है, ये देखने में लग रहा है बिल्कुल अंडा, ये मक्खन है। और ये खोया है जो कि इसमें केसर डला हुआ है, उससे जो लग रहा है आपको देखने में कि ये योक है। मक्खन का समोसा खाया है, मक्खन का तरबूज भी खाया हुआ है, लेकिन मक्खन का अंडा पहली बार खा रहा हूँ। ये आपकी नई यूनिकनेस है। वो क्या बता रहे थे, क्या है वो रोज़ वाला? ये गुलाब का पेड़ा है। गुलाब का पेड़ा, ये गुलाब का पेड़ा, ऊपर केसर है, थोड़ा पिस्ता है, जो कह सकते हैं गुलकंद और रबड़ी। मैंने इतनी मिठाई मथुरा में भी नहीं खाई, इतनी मैंने इलाहाबाद में खा चुका हूँ। इतनी वेराइटीज़ है यार मिठाई की, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मिसाल और बनाते हैं। ये 12 महीना रहता है और ये सब चीज़ सिर्फ अब होली तक रहेगा बस गर्मी पड़ने लगता है ना तो पिघलने लगता है। रबड़ी तो नहीं है। अब हम आए सिविल लाइन स्ट्राइक करने अहमद भाई का फेमस रोस्टेड चिकन। अल्टीमेट, बहुत ही प्रॉपर मैरिनेशन, मसाला बिल्कुल एकदम अंदर तक चिकन तक गया हुआ है। उसके बाद इसको धीमी आंच पे पकाया गया है। अल्टीमेट, बहुत ही सॉफ्ट।
का चिकन है, उसको मैरिनेशन किया गया है पालक में, धनिया में और हरी मिर्ची के साथ, और साथ में सर्व किए हुए कटे हुए प्याज, मेयोनीज़, लाल चटनी, लाल मिर्च की चटनी और हरी मिर्च की चटनी। इसको ट्राई करते हैं, बिल्कुल अच्छे से पका हुआ है अंदर तक, ये बोनलेस है। मज़ा आ गया। हाँ। अहमद भाई, ये चिकन टिक्का, हाँ वाह। साथ में इनकी चटनी जो है, जो मेयोनीज़ की, इसको लेबनीज चटनी कहते हैं, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही उम्दा। चिकन विंग्स फ्राइड, ये रोस्टेड रोस्टेड लगा। मैंने हरियाली चिकन पूरा ख़त्म कर चुका हूँ, चिकन टिक्का पूरा ख़त्म कर चुका हूँ। अब लास्ट में ट्राई कर रहे हैं चिकन विंग्स, रोस्टेड चिकन विंग्स। और ये बता रहे हैं कि इनका जो प्राइसिंग है वो बहुत ही रीज़नेबल है, एक प्लेट 60-70 रुपीज़ के रेंज में है। मतलब इतना सस्ता चिकन और इतना डिलीशियस, इसका मैरिनेशन सबका अलग हो, वो बहुत ही उम्दा। ट्राई करते हैं चटनी के साथ। अहमद भाई, निज़ामी हो गया हमारा, लाइए सर। चिकन निज़ामी टिक्का, अरे ये चिकन निज़ामी, ओहो। आप देखें मैरिनेशन बिल्कुल हर एक पीस के अंदर तक है। इसमें गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर है, बहुत ही उम्दा। लेकिन मेरा फेवरेट जो रहा वो पाई चिकन था, अल्टीमेट। तो हमारे साथ में यशवंत भैया हैं, जो यहाँ 15 साल से यहाँ पे आते रहे हैं खाने के लिए। इसमें क्या क्या चीज़ खा रहे हैं हम लोग यहाँ पे? शामी कबाब है, पराठा कबाब है यहाँ का बेसिक है, ये मटन बोटी कबाब है, ये मटन खड़ा मसाला है, इसमें खड़े मसाले से पकाया गया है इसको। हाँ, बहुत ही उम्दा। ये शामी कबाब, इसको चने की दाल के साथ बनाया जाता है, बहुत ही बढ़िया। और साथ में उल्टे तवे का पराठा, उसको बोलते हैं बोटी कबाब है, लेकिन है ग्रेवी में। ये साथ में रुमाली रोटी है। अब ट्राई करते हैं इनका खड़े मसाले का मटन। ऐसे बात है, लग रहा है ऐसे घर का खाना बना हुआ था, मतलब इसमें ऐसा कुछ लगेगा कि बहुत ज़्यादा तेल मसाला का इस्तेमाल किया है। देखो जो फ्लेवर्स हैं, लग रहा है कि होम कुक फूड है। तो आपने सही बताया कि घर से बना के लाते हैं और यहाँ बेचते हैं, और जितना बनता है उतना बना जाता है, उतना ही बेच के हम चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारा इलाहाबाद के जायके का सफ़र समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे नए जायके की तलाश में, नए शहर में। तब तक के लिए कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।